बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं जरा सा आपको लेकर आना चाहूंगी सर। और यहाँ जो पॉइंट्स अभी रखे जा रहे थे ना सुधांशु जी की तरफ से, वाकई में 1992 का वो जिक्र कर रहे थे, तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के। और रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री यही शरद पवार साहब थे। जब हमारे कूटनीतिक संबंध इजराइल के साथ शुरू हुए, उससे पहले सर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे 1950 में ना, जब भारत ने एक देश के तौर पर इजराइल को मान्यता दी। मैं ये जानना चाहती हूं कि आज शरद पवार की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि साहब अतीत में भारत के सभी प्रधानमंत्री जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो इसके पीछे क्या वाकई में वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स वो हावी नजर आती है बृजमोहन जी? रोमाना जी, जब ये कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ इजराइल के साथ खड़े, तो उनको 2 रोज पहले जो आदरणीय मोदी जी ने एक जो ट्वीट किया है एक अस्पताल के ऊपर जिसमें कि 500 मरीज थे, गाजा उसके ऊपर पट्टी जब में अटैक किया इजराइल ने, तो उसको कंडेम किया आदरणीय प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी में, और इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है। तो अब मुद्दा यह है कि जो लोग वोट की राजनीति करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आतंकवाद का समर्थन करके, हमास का समर्थन करके देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके वो चहेते बन सकते हैं, मैं इस बात से असहमत हूँ। भारत का हर नागरिक शांति पसंद है और वो चाहता है कि विश्व में शांति हो। तो कुछ चुनिंदा लोगों जो चाहते हैं कि इस प्रकार से बात करके वो अल्पसंख्यकों का चेहरा बन सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये अल्पसंख्यकों की आवाज़ नहीं है, क्योंकि कौन ये चाहेगा कि छोटे बच्चों को मार दिया जाए? निश्चित रूप से हमास से शुरुआत की है, कोई नहीं चाहेगा सर। ये तो हकीकत है ना, इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको नहीं नकारा जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जल्दी से आनंद दुबे जी के पास अब इस चर्चा को लेकर जाना चाहूंगी। आनंद दुबे जी, तो फिर जब भारत सरकार ना इधर ना उधर, तो फिर क्यों है ये सियासी गदर कि मोदी सरकार इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के साथ नहीं है? सर रोमाना जी नमस्ते। आपकी डिबेट सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता सुधांशु जी कह रहे हैं कि इजराइल से हमें बहुत कुछ मिलता रहा है, फिलिस्तीन से हमें क्या मिलता है? इसका मतलब क्या करेंगे भाई? फिलिस्तीन को मार डालेंगे, फिलिस्तीन को समाप्त कर देंगे, उससे कुछ मिलता नहीं है, उपजाऊ नहीं है। अरे भाई, उपजाऊ हो चाहे न हो, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं ना। पूरा विश्व हमारा परिवार है ना। यदि कोई परिवार का हिस्सा हमें कुछ नहीं भी दे रहा, तो क्या उसका समाप्ति सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार हमास ने आतंकवादी हमला की, पूरी दुनिया ने निंदा की, प्रधानमंत्री जी ने भी निंदा की, हम सब ने भी निंदा की, तो क्या हमास को ढाल बनाकर फिलिस्तीन के निर्दोष प्राणियों को भी मार डालोगे? उन पर बम गिरा गिरा के अस्पतालों को ध्वस्त कर दोगे? हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी कोई आज की तो है नहीं, वर्षों पुराना संघर्ष है, जमीन को कब्जे को लेकर संघर्ष है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कह चुके हैं, हमेशा से यह देश हमेशा से शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन इस प्रेम और शांति में, ठीक है, आपकी फिलिस्तीन से दोस्ती होगी, किसी की इजराइल से दोस्ती होगी, हम एक भारत देश होने के नाते हमें मानवता पर जोर देना चाहिए। यदि इजराइल की गलती अब हो रही है तो इजराइल को भी कड़ी फटकार लगाओ। यदि 7 अक्टूबर को हमास ने गलती की, हमास को फटकार लगाओ। हमें 2 अलग अलग आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमारे लिए पूरा विश्व एक समान होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि फिलिस्तीन की नीतियों पर हम समर्थन करते हैं, हम फिलिस्तीन से विचारधारा अलग नहीं रखते। मोदी साहब कहते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। हमास के साथ कोई खड़ा नहीं, पूरा विश्व इकट्ठे कह रहा है कि भाई हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आनंद दुबे जी, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है सुधांशु जी के पास अब चलना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।